वाल्मीकि जी ने दिव्य दृष्टि से अयोध्यापुरी को देखा तो उनको अयोध्यापुरी ऐसे लगी जैसे स्वर्ग से भी सुंदर थी अयोध्यापुरी। और अमरावती में जितनी सुंदरता है उतनी ही सुंदरता अयोध्यापुरी में थी। भगवान वाल्मीकि जी वर्णन में करते हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो इतने इतने ऊंचे जो आकाश को छूने वाले मकान थे अयोध्यापुरी में, और रास्ते इतने चौड़े थे कि 10-12 बैलगाड़ियां एक साथ चल सकती थी, इतने चौड़े रास्ते थे। और स्वर्ग से छटाएं, और वहां कहते हैं वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि वहां कोई दरिद्र नहीं था, सब जो के विद्वान थे। वहां चारों वर्णों के लोग सुख शांति से रहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने के लिए शुद्ध हमेशा तैयार रहते थे, और वहां सब भगवान का चिंतन करने वाले थे। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के अंदर राजा दशरथ ने जैसे सगर ने राज्य संभाला था, वैसे ही इक्ष्वाकु वंश के रघु ने संभाला था, वैसे ही राजा दशरथ ने संभाल रखा था। जब भगवान राजा दशरथ जब इस सुंदर नगरी के राजा थे, तब उनके मन में एक विचार आया कि देखो कितने वर्ष हो गए मेरे राज करते हुए, लेकिन मेरे में पुत्र नहीं है। इसका बहुत दुख था। इस दुख के कारण उन्होंने अपने ऋषि गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने, वामदेव जी ने सब वहां पहुंचे। उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे और उनके आचार्य श्री वामदेव जी थे। उन सबको बुलाया, उनको पूछा, मंत्रणा की कि मेरे पुत्र नहीं है और मैं पुत्र की चाह रखता हूँ। मन में दुखी होकर सब वृत्तांत जब उनको सुनाया, तब वहां पर उनके 8 मंत्री जेके दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधन, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री वहां विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, अश्वमेध यज्ञ करूंगा पुत्र कामेष्टि के लिए। तो सभी ऋषि बड़े खुश हुए, जितने भी ब्राह्मण थे सबको सुन रहे कि आप यज्ञ करवाई पुत्र कामेष्टि के लिए, आप अश्वमेध यज्ञ करवा सकते हैं। तो उसके लिए इतने में सुमंत्र वहां बोल रहे, जो सब इनमें सबसे बड़े विद्वान थे, सभी विद्वान थे, लेकिन सुमंत्र कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने भगवान ब्रह्मा के मुख से सुना है कि अगर राजा दशरथ जी को पुत्र विभाटक ऋषि के पुत्र श्रृंग के द्वारा अगर यह करवाया जाएगा तभी उनको पुत्र कामेष्टि प्राप्त होगी, यानी पुत्र प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो और उन्होंने ये भी कहा कि उनको 1 नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन चारों पुत्र विभाटक ऋषि के पुत्र राजा श्रृंग करवाएंगे तो प्राप्त होगा। अब समस्या ये थी कि सिंह ऋषि को बुलाया कौन जाए। सिंह ऋषि कौन थे, कहाँ रहते थे, इसका वृत्तांत मैं अभी बताऊंगा आपको। सिंह ऋषि राजा विभाटक ऋषि के पुत्र थे और रोमपाद की पुत्री से उनको विवाह हुआ था। रोमपाद कौन थे? रोमपाद थे राजा दशरथ के मित्र थे, जिन्होंने अपनी जन्मी कन्या सुमित्रा के गर्भ से जन्मी कन्या को, रोमपाद को अपने मित्र धर्म निभाने के लिए दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया था। और दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया था तो उसका विवाह सिंह ऋषि से हुआ। मैं इसकी कथा आपको आगे बताऊंगा कि सिंह ऋषि से उनका विवाह कैसे हुआ, बहुत सुंदर वृत्तांत है। तब उन्होंने क्या किया कि सिंह ऋषि को लाया कैसे जाए, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल का एक दल बनाया, खुद स्वयं वहां रोमपाद जी के आश्रम के लिए निकल गए। उन्होंने अपने पुत्र कामेष्टि के लिए जाने की रोमपाद जी से प्रार्थना की। जय श्री राम।